हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स उसे हम कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज आपकी 2.4 ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। उसका हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिख रखा है इसमें? फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of product of its zero taken 2 at a time and the product of its zero as 2 minus 7 minus 14 respectively। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है आपको? 2 माइनस 7 और माइनस का 14 ये आपको दे रखा है, ठीक है। और इससे आपको क्या निकालना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ठीक है, आपको जो चीज़ गिवन है उसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है आपको? सम ऑफ जीरोस का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भैया, मेरे को ये गामा बनाना नहीं आता, मेरा ये गामा वाई लगता है। आप लोग गामा अच्छी से बना लेना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपको दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपको दे रखी है ये आपको दे रखा है, तो ये आपको जो दे रखा है अगर आप इसे देखोगे तो ये आपको दे रखा है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है -7, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा गामा ये आपको क्या दे रखा है? -14। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को ये देखो। तो आप लिखोगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है? इसको सम ऑफ जीरोस को और हम क्या बोल सकते हैं? माइनस का बी अपॉन ए बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, ठीक है। माइनस का बी अपॉन ए किसके इक्वल दे रखा है? 2 के। भाई देखो बता चुका हूँ अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है? माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। हमने वेरिफिकेशन में ये चीज़ देखी थी जब हमने जीरोस को वेरीफाई किया था, ठीक है। अल्फा बीटा गामा माइनस का बी अपॉन ए बी होता है, ये कितना है? 2। तो माइनस के बी अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो, ठीक। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ए की वैल्यू निकल के आई 1 और बी की वैल्यू क्या निकल के आई? -2। भाई ये माइनस इधर चला जाएगा तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। और क्या है? दूसरा देखा, दूसरा दे रखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। यानी कि आपको ये क्या दे रखा है? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और सी अपॉन ए आपको क्या दे रखा है? -7 दे रखा है। इसका मतलब सी अपॉन ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? -7/1। तो यहाँ से क्या निकल के आया? अब देखो ए की वैल्यू 1 है और यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है, तो इसे मत लिखो, सिर्फ सी इज इक्वल टू क्या लिख लो? -7। ये दोनों हो गए। अब इस तीसरा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये क्या दे रखा है आपको? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस ये आपको दे रखा है अल्फा बीटा गामा। ये किसके इक्वल होता है? माइनस के डी अपॉन ए के, और ये आपको दे रखा है -14। देखो ये दे रखा अल्फा बीटा गामा -14, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस का डी अपॉन ए इज इक्वल टू -14/1। ए की वैल्यू 1 है, वो तो हम यहाँ भी देख चुके हैं, ए की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ भी ए की वैल्यू 1 आई थी, तो ए की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। डी क्या हो जाएगा? अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। इसका मतलब हमें ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई। अब हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है वो किस फॉर्म में होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
यही फॉर्म में होती है। ए की वैल्यू क्या निकाली थी, ये रही अपनी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x³ प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, तो बी की वैल्यू कितनी है -2, -2x² प्लस सी की वैल्यू क्या है -7, -7x प्लस डी की वैल्यू क्या दे रखी है 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा x³ प्लस और माइनस -2x² प्लस और माइनस -7x प्लस 40। ये आपका क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो होता है कंप्लीट। आई होप को आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पेज नंबर 37 पे दे रखा है। मैंने आपको हमेशा बोला जब भी आप मेरी वीडियो को देखेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक को जरूर ओपन करके रखो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कौन सा पॉलिनोमियल्स है ये आपको दे रखा है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a और a प्लस बी। देखो ये जीरोज हैं, ये जो दे रखे हैं a माइनस बी a और a प्लस बी, ये तीनों क्या है जीरोज हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3 जीरोज हो सकते हैं। ये तीनों जीरोज आपको दे रखे हैं। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड a एंड b, तो आपको a और b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको गिवन है उसको पहले नोट डाउन कर लो। आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px क्या दे रखा है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, ये आपको दे रखा है। और जीरोज जो आपको दे रखे हैं, जीरोज जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे थे a माइनस बी, एक तो ये है जीरोज, एक a है और एक दे रखा है a प्लस बी, और आपको a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। अब आपको पता है ये किस फॉर्म में होते हैं, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसी फॉर्म में होती है। यहाँ a की वैल्यू अगर आप यहाँ से इससे देखोगे तो यहाँ a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1, b की वैल्यू क्या दे रखी है, b क्या है x² का कोएफिशिएंट, और यहाँ क्या है x² का कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3। इसके बाद c की वैल्यू क्या दे रखी है, तो c x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब 1, और d की वैल्यू क्या है 1। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं आपको और चीज़ें अब बताने स्टार्ट करता हूँ। तो आपको पता है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है हमने यहाँ पर पढ़ा है एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जब हम अपने सम ऑफ जीरोस करते हैं तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, माइनस का b/a होता है। भाई जीरोस का जो टोटल होता है वो क्या होता है, माइनस का b/a, यही होता है ना। b अब यहाँ पे लिखो माइनस, b की वैल्यू क्या दे रखी है -3/a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि माइनस का b/a इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, यानी कि एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3/1 का मतलब क्या हो गया 3, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारा क्या निकल के आया 3। ठीक है, अब हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो सपोज करो इसको हमने मान लिया एल्फ़ा, इसको हमने मान लिया बीटा और इसको हमने मान लिया गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं, अल्फ़ा क्या था a माइनस बी, बीटा क्या था a, बीटा की वैल्यू दे रखी है a, और गामा की वैल्यू क्या दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसे ओपन करो तो a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a क्या हो गया 3a, माइनस का बी और प्लस का बी ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू क्या हुआ 3/3, a इज इक्वल टू क्या हो गया
1। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हम यहाँ से 3 चीज़ें निकालते थे। अगर आप देखोगे तो जब भी हमें जीरोज़ दे रखे होते हैं तो उसके 3 रिलेशनशिप होते हैं। पहला रिलेशनशिप होता है सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा गामा। और तीसरा क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये होता है। ठीक है, तो हम इस पर हमने ये वाला क्वेश्चन जो इक्वेशन सॉल्व कर ली, इससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा ये किसके इक्वल होता है, तो आपको पता ही ये किसके इक्वल होता है, माइनस के डी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी, तो देखो डी की वैल्यू क्या दे रखी है 1 और ए की वैल्यू भी क्या है 1, तो माइनस 1 अपॉन 1। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ओके, अब अल्फ़ा क्या था, ए माइनस बी, बीटा क्या था ए, गामा क्या था ए प्लस बी, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ए की वैल्यू तो हम और निकाल ही चुके हैं, 1 निकाल चुके थे। 1 माइनस बी 1, 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो यही बचेगा, तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ओके, अब देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं से, यानी कि हमारा क्या निकल के आया 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमने आइडेंटिटी एक पढ़ी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इन दोनों केस में एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1, होगा कि नहीं होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बी का स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस का बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ इन सबों में देखो यहाँ पर एक गलती कर ली, माइनस का डी था ना, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का 1 अपॉन 1, तो आंसर आएगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखोगे क्या आएगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1, और ये प्लस वाला अब जहाँ जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। ठीक है, प्लस माइनस, और रूट जब भी लगाते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और b इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस √2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन की प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज 2.4 का 3rd क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।